Assalamu alaikum dear students of class 6. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं वो है बेटा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि इस वाले वीडियो लेक्चर में पहले हम आपको बताएंगे डेफिनेशंस ऑफ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस और उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट आवर अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। और लास्ट में बेटा हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शनल नंबर्स आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स हम यहाँ पे बेटा आपको बताएंगे। यानी कि दो फ्रैक्शनल नंबर्स अगर दिए गए होंगे तो हाउ वी कैन चेक which fractional number among the given two fractional numbers is greater and which fractional number is smaller। चलिए बेटा हम अपने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बेटा मैं यहां पे लिखूंगा टू और मोर फ्रैक्शनल नंबर्स, टू और मोर फ्रैक्शंस, मोर फ्रैक्शंस, fractions are said to be like, are said to be like if they have same denominators, if they have are said to be beta like if they have same denominators। फॉर एग्जाम्पल बेटा और मेरे पास में 2 डिवाइड बाय 9 एक फ्रैक्शनल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है 3 डिवाइड बाय 9, तीसरा फ्रैक्शनल नंबर है 5 डिवाइड बाय 9 और 8 डिवाइड बाय 9। ये हमारे पास में हमने कितने फ्रैक्शनल नंबर लिखे बेटा? 4 फ्रैक्शनल नंबर लिखे। अगर आप इन चारों फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे कंसिडर करोगे, जरा बताइए कि डिनोमिनेटर है क्या? सर डिनोमिनेटर 9 है, इसका मतलब इन चार के चार फ्रैक्शनल नंबर का सेम डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक कहलाएंगे। इसी तरीके से वी कैन हैव अनदर फ्रैक्शनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो उनको बोला जाएगा बेटा फ्रैक्शनल नंबर्स के केस में लाइक फ्रैक्शंस। ओके बेटा, उसके बाद में दूसरी वाली जो डेफिनेशन है वो है बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस बेटा बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन आई कि हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम बताएंगे दो या दो से ज्यादा जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनको अनलाइक तब जाके बोला जाएगा इफ दे डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होंगे। टू आर मोर फ्रैक्शनल नंबर्स, टू आर मोर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस का मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शंस आर सेड टू बी, आर सेड टू बी, are said to be unlike, are said to be unlike, unlike if they have, if they do not have same denominators, same beta denominators, denominators। ठीक बेटा, फॉर एग्जाम्पल और मैं 2 डिवाइड बाय 9 लिखूंगा, 3 डिवाइड बाय 8 लिखूंगा, 5 डिवाइड बाय 7 लिखूंगा, 6 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय सपोज बेटा 5 लिखूंगा। ऑल दीज फ्रैक्शनल नंबर्स आर अनलाइक। व्हाई सो? बिकॉज अगर आप इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स को ऑल टुगेदर ऑब्जर्व करोगे, पहले फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 9, दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 8, तीसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर हमने बेटा यहाँ पे चूज किया है 7 और चौथे फ्रैक्शनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज बेटा 5। तो अब जरा बताइए क्या इन चार के चार फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स को बोला जाता है बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए और ये हो गए बेटा लाइक फ्रैक्शंस। बेटा ये जो कंसेप्ट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस है, हम बेटा इस कंसेप्ट को दो फ्रैक्शनल नंबर्स या दो फ्रैक्शंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या दो से ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर्स या फ्रैक्शंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में दो फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 9 और 3 डिवाइड बाय 9, ये दोनों
फ्रैक्शनल नंबर जो है बेटा ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। व्हाट दे आर लाइक फ्रैक्शंस। और अगर आपके पास में 3/7 और 5/8 है, ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस है। देयरफॉर दीज टू फ्रैक्शनल नंबर्स create as an example of unlike fractions and these two fractional numbers provide us as the example of alike fractions। अब यहाँ पे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज बेटा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यानी कि अगर आपके पास में दो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, उन दो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे बेटा, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे फॉर ओनली टू अनलाइक फ्रैक्शंस। और यही तरीका फिर हम अप्लाई कर सकते हैं दो से जायद अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का। तो आप उसके लिए बेटा इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो बेटा आई एम गोइंग टू रब इट हियर। ठीक है बेटा, तो अब जो यहाँ पे हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो है बेटा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक, तो यहां पे मैं इसको टॉपिक को थोड़ा सा एलॉबरेट करूंगा और मैं ऊपर टॉपिक लिखूंगा कन्वर्जन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस। कन्वर्जन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस टू अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस बेटा, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक बेटा, देखिए बेटा दो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड्स है। वो तीन मेथड्स बेटा बिहेवियर और नेचर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में दो फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए, हो सकता है उनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए और दे आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। फिर से मैं बताऊंगा, इफ वी हैव टू अनलाइक फ्रैक्शंस having their denominator no common factor other than 1, यानी कि उनके डिनोमिनेटर्स अगर रिलेटिवली प्राइम हो गए तो कैसे उन अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया जाएगा लाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं बेटा पहला मेथड व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ टू, पहला मेथड व्हेन denominators of two unlike fractions are relatively बेटा प्राइम। ये पहला मेथड है अपने अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का। मैंने क्या बताया, जब डिनोमिनेटर्स दो अनलाइक फ्रैक्शंस के बेटा रिलेटिवली प्राइम हो गए, उस केस में हम कैसे उन दो फ्रैक्शनल नंबर्स को अनलाइक फ्रैक्शंस को बेटा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में है 2/3 एंड 4/5। ठीक बेटा, अब जरा बताइए दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स कैसे है? सर अनलाइक है, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर इसका 3 है और इसका 5 है, तो डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट है, तो बताइए क्या है? सर अनलाइक है। अब जरा बताइए 3 के जो फैक्टर्स है वो कौन है बेटा? सर 3 के जो फैक्टर्स है 1 और 3 है। 5 के जो फैक्टर्स है 1 और 5 है, दोनों प्राइम नंबर्स है। अब जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन है बेटा? 1 है ना, तो इसका मतलब HCF हमारे इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का बेटा क्या है? 1 है, तो दे आर रिलेटिवली प्राइम। अगर हमारे पास में दो फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे होंगे कि उनके डिनोमिनेटर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस में हम कौन सा तरीका अपनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को जिनकी डिनोमिनेटर्स बेटा रिलेटिवली प्राइम होंगे, इनको कन्वर्ट करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीपल करेंगे पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ 2/3
इज इक्वल टू बेटा 2 डिवाइड बाई 3। मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, हम इस फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन बेटा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा मैं दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करूंगा। मतलब ऊपर भी 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी इस गिवन फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को इसी 5 से मल्टीपल करेंगे। तो क्या आएगा, 5 2 आएगा बेटा 10, 3 5 आएगा 15। इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग, दैट इज 10 डिवाइड बाई 15। और 10 डिवाइड बाई 15 को 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर फिर से वापस मिलेगा। इसी तरीके से बेटा जो दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है 4 डिवाइड बाई 5, इसको भी हम एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 5 को मैं लिख सकता हूं 4 डिवाइड बाई 5, इसके न्यूमरेटर को भी बेटा मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, यानी कि पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करूंगा, और इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 5 को भी मैं पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से यानी कि 3 से मल्टीपल करूंगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 4 3 बेटा 12 आएगा और 5 3 15 आएगा। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को देखोगे, 10 डिवाइड बाई 15 का वैल्यू बेटा 2 डिवाइड बाई 3 है, बिकॉज ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होता है, और 12 डिवाइड बाई 15 का जो वैल्यू है बेटा वो 4 डिवाइड बाई 5 ही होगा। बिकॉज अगर मैं इस फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस करूंगा, 3 4 बेटा 12 आएगा, 3 5 15 आएगा। इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग, दैट इज 12 डिवाइड बाई 15, एंड 2 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग, दैट इज बेटा 10 डिवाइड बाई 15। अब मैंने इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढे, लेकिन जो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है अगर आप देखोगे बेटा इनके डिनोमिनेटर सेम है, 2 डिवाइड बाई 3 इसके बराबर है, 4 डिवाइड बाई 5 12 डिवाइड बाई 15 के बराबर है। अब जो नए फ्रैक्शनल नंबर्स यहां से हमें मिले कुछ मेंडिंग करके, उनके डिनोमिनेटर्स को चेक करो बेटा, उनके डिनोमिनेटर्स यहाँ पे भी 15 इसका है और यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर 15 है। अब जरा बताइए ये जो दोनों रिजल्टेंट फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे पास में यहाँ पे आए 10 डिवाइड बाई 15 और 12 डिवाइड बाई 15, अब ये लाइक है क्या अनलाइक है, बिल्कुल लाइक है। तो यही तरीका हमारा रहेगा दो फ्रैक्शनल नंबर जो कि अनलाइक है उनको कन्वर्ट करने का इनटू देयर लाइक फ्रैक्शंस। फिर से मैं बताऊंगा गुबर बोन क्वेश्चन पर, अगर इस फ्रैक्शनल नंबर्स आसन तिम दोनवे फ्रैक्शनल नंबर्स अनलाइक, तिम कथ कन करहो अस लाइक फ्रैक्शनन मज कन्वर्ट, तथ खतर क्या छ करन, अस छ क्या मेथड अप्लाई करन। गोडनुक मेथड छ ये गोबर, अगर अस ज अनलाइक फ्रैक्शनस आसन, अगर तिहिन डिनोमिनेटर्स और अगर हमारे पास में जो गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे अगर उनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे बेटा अनलाइक होंगे, यानी कि व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि मैं कर ये था ज फ्रैक्शनल नंबर कंसीडर यह डिनोमिनेटर 3 तो 5 3 फैक्टर विच में 8 तो 3 5 फैक्टर विच में 8 तो 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छ यमन दोनवनी नंबरन 3 तो 5 यमन दोन फ्रैक्शनल नंबरन छ डिनोमिनेटर सु 8 गोबर। तब मान लो यम दोनवे फ्रैक्शनल नंबर छ ये कि यही डिनोमिनेटर छ रिलेटिवली प्राइम, ये रिलेटिवली प्राइम फ्रैक्शनल नंबर आसन तिहिन डिनोमिनेटर आसन रिलेटिवली प्राइम, तम साथ कथ कन छ तिम फ्रैक्शनल नंबर इस कन्वर्ट करन लाइक फ्रैक्शन मज। अश गोडनिकस फ्रैक्शनल नंबरस न्यूमरेटर्स ते डिनोमिनेटर्स मज करन दोइमे फ्रैक्शनल नंबरक डिनोमिनेटर, ती कोर में 2 डिवाइड बाय 3 यस गोडनुक फ्रैक्शनल नंबर एम के न्यूमरेटर्स कोर में 5 यानी कि दोइमे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल और एम के डिनोमिनेटर्स ते कोर में 5 से मल्टीपल सुद्राव 10 डिवाइड बाय 15 10 डिवाइड बाय 15 शुन गोबर किही ये 2 डिवाइड बाय 3 यस बराबर, ठीक है। इस हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं वया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर चेस मेलन ये न्यूमरेटर्स से डिनोमिनेटर्स करो सेम नेचुरल नंबर से मल्टीपल 4 डिवाइड बाय 5 यानी कि उस दो फ्रैक्शनल नंबर छो ये चेस करो कन्वर्ट ये से एक फ्रैक्शनल नंबरस में या 15 इस डिनोमिनेटर तात खतर क्या करो इस गोबर इस दो फ्रैक्शनल नंबर छो आत करो इस गणनी के फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल न्यूमरेटर्स से डिनोमिनेटर्स से 4 स्कोर में मल्टीपल 3 से एम के डिनोमिनेटर्स यानी कि 5 स्कोर में मल्टीपल बेटा गणनी के फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से सो 4 3 आर बेटा 12 और 5 3 आर 15 वहीं से 10 डिवाइड बाय 15 तो 12 डिवाइड बाय 15 छ यम जो दोनों फ्रैक्शंस बेटा लाइक फ्रैक्शंस तिकज यह डिनोमिनेटर छ दोनों हिन सेम गोबर यो गडनुक मेथड ये जो मेथड इज ऑफ कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस यावा समझ गोबर या उम्मीद कर छुप कर या आम तो समझ। इसके बाद में हम बेटा दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारा मेथड है, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा when the denominators of two unlike fractions are multiples of each other। याद था जो गोबर
when ये जो दोयम मेथड, when the denominators of two unlike fractions are multiples of each other अमे साथ कुछ तरीके अपनाव, यानी कि मैं तो दोयम मेथड अनलाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करनस मज कत मज लाइक फ्रैक्शन मज तम साथ क्या गोस आसन चून अगर तिहिन डिनोमिनेटर आसन तिहिन एकस आसन मल्टीपल, और उस केस में कैसे हम उन दो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बह गोबर निमन 2/3 और निमन 5/6 गोबर अगर तो यमन दोनों फ्रैक्शनल नंबर है डिनोमिनेटर करो कंसिडर। पहले फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 3 है और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 6 है। क्या हम इस 6 को नहीं लिख सकते पहले फ्रैक्शनल नंबर यानी कि 3 का मल्टीपल? यस, 3 into 2 गोबर सुगत बराबर वो आएगा बराबर बेटा 6 के बराबर। ओके बेटा, इसका मतलब हमारे पास में ये जो गिवन टू फ्रैक्शनल नंबर्स है जो कि अनलाइक है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 है, देयरफॉर दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन इनके डिनोमिनेटर ऐसे है कि दे आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। 6 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ बेटा 3, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स आपस में क्या है मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर है। अब इस केस में बेटा कैसे हम इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शंस? याद थे जोबर युस युमन सु फ्रैक्शनल नंबर आसे यत लकु डिनोमिनेटर सु कछु सर 2/3 लकु डिनोमिनेटर किन 5/6 लकु डिनोमिनेटर सर 2/3 का ही छोटा डिनोमिनेटर है बेटा। इसी वाले फ्रैक्शनल नंबर को मैं एक नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन सुकुत कहीं कारण मतलब 2/, इसको कुछ नहीं करना है, यानी कि जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो कौन है 5/6 है ना, इसका 6 डिनोमिनेटर है, इसका 3 डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीपल ऑफ ईच अदर है। 6 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3। गोपर यह फ्रैक्शनल नंबर्स बोथ डिनोमिनेटर उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जिस फ्रैक्शनल नंबर का छोटा डिनोमिनेटर होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल 6 होगा। तो करेंगे क्या 2/3 को यहां पे लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2/3। गोबर यूजुअलाइज करूं कन्वर्ट एम केस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नेचुरल नंबर से हम मल्टीपल करेंगे। अब वो कौन है बेटा गोबर इक्वल युस दोयम नंबर छो दोयम बाइडियर फ्रैक्शनल नंबर युस डिनोमिनेटर छो सु कुछ शे अब मैं करूं उस डिनोमिनेटर से छोटे डिनोमिनेटर से मुझे इसको डिवाइड करना है बे1 गोबर युस बोर्ड डिनोमिनेटर छो यत केसस मज अत कर लक्टे डिनोमिनेटर से डिवाइड 3 से करो तेल 6 डिवाइड यानी कि 6 करो डिवाइड 3 से 3 2s are 6 रिमाइंडर नेर गोबर 0 समझे यवन युस ये कोशंट आव एमी कोशंट से दिवन लक्टिस फ्रैक्शनल नंबर्स न्यूमरेटर्स मज ते डिनोमिनेटर्स मज ते मल्टीपल। ठीक है, सो कथी बराबर 2 2 आर आएगा बेटा 4, 3 2s आर आएगा बेटा 6। अगर आप देखोगे बेटा ये जो 2/3 है अब ये किसके बराबर है 4/6 के बराबर है, बिकॉज अगर मैं इस 4/6 को रिड्यूस करूंगा रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखूंगा वो आएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6 मतलब 2/3 इसके बराबर है। अब 2/3 4/6 के बराबर है और जो दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है वो 5/6 है। अगर आप 5/6 और 4/6 को देखोगे बेटा इनके डिनोमिनेटर सेम है। बोलिए बेटा अब ये लाइक हो गए कि अनलाइक है? बेटा लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज हैविंग देयर डिनोमिनेटर सेम दे आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक बेटा, और वो व्यापक मिसाल ने तो खतर अगर मैं यहाँ पे 2/2 सपोज 7 लिखूंगा और बेटा लिखूंगा 5/2 सपोज 14। आप मुझे बताइए ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए क्या ये बेटा लाइक है कि अनलाइक है? बिल्कुल अनलाइक है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब मुझे बताइए इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? आर द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर? यस ऑफ कोर्स बेटा पहले फ्रैक्शनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 14 है। अब हम इस 14 को लिख सकते हैं ना 7 2s are 14 मतलब दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर दूसरा मल्टीपल है पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर का, यानी कि 14 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 7। इसमें हमें क्या करना है बेटा
जो फ्रैक्शनल नंबर, जिस फ्रैक्शनल नंबर का बड़ा डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही रखना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, वो फ्रैक्शनल नंबर जिसका छोटा डिनोमिनेटर हुआ करेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 14 होगा। मतलब 2/7 को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। गोबर अगर वो 2/7 करें कन्वर्ट इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप किस में करूं, इसके न्यूमरेटर में भी मुझे कुछ नंबर मल्टीपल करना है किसी नेचुरल नंबर से और डिनोमिनेटर से भी। फिर मैंने बताया वो नेचुरल नंबर कहां से आपको मिलेगा, वो नेचुरल नंबर मिलने वाला है आपको ऐसे बेटा, यूज बुड डिनोमिनेटर। बड़ा वाला डिनोमिनेटर कौन है बेटा 14 है, छोटा वाला डिनोमिनेटर कौन है 7 है। इस बड़े वाले डिनोमिनेटर को हम हमेशा छोटे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया करेंगे, यानी कि 14 को बेटा 7 से डिवाइड करना है। और फिर जब डिवाइड करेंगे 7 2 r 14 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो यहाँ पे कोशेंट मिला यानी कि 2, उसी 2 से इस छोटे वाले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। 2 2 r आएगा बेटा 4 और 7 2 r आएगा बेटा 14। अगर आप देखोगे बेटा 2/7 बेटा 4/14 के बराबर है। हमारे पास में जो पहला फ्रैक्शनल नंबर 2/7 था बेटा उसको हम बिल्कुल 4/14 के बराबर लिख सकते हैं। और जो दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है दैट इज 5/14। और आप इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को आप देखोगे बेटा इनका डिनोमिनेटर 14 है, तो ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स अब लाइक बन गए। तो ये दूसरा तरीका हमारा रहेगा अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का। ठीक बेटा, अब इसके बाद में बेटा जो तीसरा मेथड है, ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए बेटा तीसरे मेथड की तरफ हम आते हैं। यहां पे बेटा तीसरा मेथड क्या है, अगर हमारे पास में दो अनलाइक फ्रैक्शंस है, अगर उनके डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर है। तीसरा मेथड, व्हेन the denominators of two unlike fractions have common factors. When the denominators of two unlike fractions have कॉमन फैक्टर्स। मैंने क्या बताया बेटा, पहले केस में मैंने बताया कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें मैंने बताया आपको जब डिनोमिनेटर्स दो अनलाइक फ्रैक्शंस के रिलेटिवली प्राइम हो गए तो उस केस में हम दूसरे डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शनल नंबर के बेटा दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं, और दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीपल करते हैं। इस तरीके से वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया जब हमारे पास में दो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अगर उनके डिनोमिनेटर्स मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर है, हम क्या करते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर जिसका बड़ा वाला डिनोमिनेटर होता है उसको एज सच हम रखते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शनल नंबर जिसका छोटा वाला डिनोमिनेटर होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, बड़े वाले डिनोमिनेटर को छोटे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जो वहां पे कोशेंट आता है वही उसी कोशेंट से हम छोटे वाले डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं। ठीक है, उस तरीके से वो कन्वर्ट होते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। फिर तीसरा जो मेथड है वो मेथड क्या है, जब हमारे पास में दो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अगर उनके डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर्स हो गए, तो तरीका क्या रहेगा उन फ्रैक्शनल नंबर्स को कन्वर्ट करने का इनटू लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डिवाइड बाय या सपोज 3/5 लिखूंगा, ठीक, 3/सपोज 10 लिखूंगा, और फिर लिखूंगा दूसरा सपोज 4/, या 5/, बेटा 8 लिखूंगा। अब जरा बताइए 10 के अगर मैं फैक्टर्स ढूंढूंगा, 10 के फैक्टर्स क्या है सर, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है। ठीक है, 10 के जो फैक्टर्स है 1 भी, 2 भी, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, फिर कौन होगा बेटा, डायरेक्ट से 10 होगा। आधे तक चेक किया तो फिर 10 होगा। इसी तरीके से 8 के जो फैक्टर्स हो गए, 8 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर कौन होगा, 8 होगा। अगर आप देखोगे ना बेटा इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर के बेटा
खाली एक कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर का खाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता तो हम बताते ये फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स रिलेटिवली प्राइम है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए मैं पहला मेथड इस्तेमाल करता इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा 2 भी तो इनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या बेटा, ये दो फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे हैं, ये दो अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन मल्टीपल्स है, एक तो 1 है दूसरा 2 है। अब इनको बेटा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यही है, ठीक। अब इनके लिए क्या करेंगे हम, जो इनके डिनोमिनेटर्स है मतलब 10 और 8 इनका हम निकाला करेंगे एलसीएम। क्या एलसीएम बेटा, एलसीएम आपको पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, 2 से यानी कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। अब किससे करेंगे, फिर से 2 से 5 ऐसे उतरेगा, 2 2 आर 4, फिर 2 से फिर से करेंगे 5 उतरेगा ऐसे ही, तो 2 1 जार 2, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 बेटा। इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है यानी कि एलसीएम किस का 10 और बेटा 8 का, वो बेटा 40 आया, 2 2 आर 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 इनका एलसीएम आया। अब जो बेटा ये एलसीएम आएगा, इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को हम नए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उनका डिनोमिनेटर बेटा 40 ही होगा यानी कि एलसीएम ही होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, अगर इस फ्रैक्शनल नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं होगा बेटा 40 होगा, तो उसके लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें किसी नेचुरल नंबर से मल्टीपल करना है। वो नेचुरल नंबर ढूंढना है ना बेटा, वो नेचुरल नंबर कैसे ढूंढेंगे बेटा, जो एलसीएम निकला 40 के फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड, 10 1 जार 10, 10 4 जार को 40, तमिळको येतने रिमाइंडर 0 यूसी क्वोशंट ऑफ एमिसित करहोन ये गॉडनुक फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि 3 डिवाइड बाय 10 लेखन बाय बराबर 3 डिवाइड बाय 10 अत करो न्यूमरेटर्स में 4 मल्टीपल डिनोमिनेटर्स में 4 मल्टीपल, 3 4 जार को गोबर 12 और 4 10 जार को गोबर सुके 40, तब मतलब 12 डिवाइड बाय 40 की गोबर 3 डिवाइड बाय 10 बराबर, ठीक। और ये दोयम फ्रैक्शनल नंबर छुना 5 डिवाइड बाय 8 ये कारण पर कन्वर्ट इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ डिनोमिनेटर साथ और कत कई करहुन तत खतर छुना मैं करुन 5 डिवाइड बाय 8 के न्यूमरेटर्स से डिनोमिनेटर्स को नेचुरल नंबर से डिवाइड, सो कत कई करहुन सो नेचुरल नंबर मोलम गोबर युस बेई द्राव ये एलसीएम अत करो इस दोइमे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड, 8 से करो डिवाइड, 8 5 जार को 40, 8 5 जार को 40 गोबर 8 5 जार को 40 रिमाइंडर क्या था गोबर 0, तब मतलब को युस क्वोशंट द्राव एमिसित करो यत दोइमे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स मल्टीपल करहोनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट यानी कि 5 करो हरते 5 मल्टीपल और युस एमिक डिनोमिनेटर 8 अत करो बनते एमी क्वोशंट यानी कि 5 से मल्टीपल ई 5 5 जार 25, 8 5 जार को 40, अगर तो 25 डिवाइड बाय 40 शुन की गोबर इशू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 डिवाइड बाय 8 मतलब इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का सेम वैल्यू होगा, ठीक है बेटा। अब 12 डिवाइड बाय 40 3 डिवाइड बाय 10 के बराबर है, 25 डिवाइड बाय 40 5 डिवाइड बाय 8 के बराबर है, लेकिन 3 डिवाइड बाय 10 और 5 डिवाइड बाय 8 बेटा कैसे फ्रैक्शनल नंबर्स थे, अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर्स थे। मैंने इनको बेटा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया और इनका जो डिनोमिनेटर है बेटा 40 दोनों का है, तो ये तरीका रहेगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अगर उनके डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन मल्टीपल है, अगर उनके डिनोमिनेटर्स में कॉमन मल्टीपल है तो पहले हम क्या करते बेटा, हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पद युसे एलसीएम छु अशीम दोनों फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट करन तिमन दोन इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबरन मज यमन हुन डिनोमिनेटर अथ एलसीएम बराबर छु आसन। वन छु सवाल 3 डिवाइड बाय 10 कत करन पर तथ
फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट या डिनोमिनेटर सज्जी है ता खतर क्या करब गोबर यूज गोटू फ्रैक्शनल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर छु इस आसो एमी डिनोमिनेटर से करा एलसीएम एस डिवाइड 40 करो 10 से डिवाइड 10 4 जार को 40 यू साइड कोशेंट रहा सुधार तो ओवर इसी 4 से हम पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे वो आएगा बेटा 12 डिवाइड बाय 40। इसी तरीके से दूसरे फ्रैक्शनल नंबर को अब एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर बेटा 40 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा जो फ्रैक्शनल नंबर 5 डिवाइड बाय 8 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें किसी नंबर से मल्टीपल करना है नेचुरल नंबर से मल्टीपल करना है। ओके बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे एलसीएम को हम दूसरे वाले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 जार को ऊपर 40 अच्छे तरह क्वोशंट 5 रहा ना इसी 5 से हम इस दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल किया तो 25 डिवाइड बाय 40 आया तो इसका भी डिनोमिनेटर 40 इसका भी डिनोमिनेटर 40 मतलब मैंने इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। ठीक बेटा अब देखिए बेटा एम्पर ओवर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बेटा दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए लाजमी है कि हम उन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। ठीक बेटा चले बेटा तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस बहुत ही आसान है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट किया जाता है फिर उनको कंपेयर किया जाता है कौन बड़ा कौन छोटा। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक तो मैं ये चीज आपको बताऊंगा एंड वी आर सपोज टू डू द एक्सरसाइज 6D। तो 6D एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू बेटा थैंक यू।